हाँ शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना। हाँ शिवोहम। देखो, जिस प्रकार से दर्पण के बिना हम अपने मुख को नहीं देख सकते हैं, उसी प्रकार से हम जिस संसार को सम्यक प्रकार से त्यागने की मिथ्यात्व निश्चय की चर्चा कर रहे हैं, यदि ये न होता तो हम सचमुच में सत्य का साक्षात्कार भी कर नहीं पाते। ध्यान देना अच्छी तरह से। इसको कौन सा न्याय बोलते हैं, ध्यान में है किसी को? अध्यारोप अपवाद न्याय। क्या बोलते हैं? हाँ, अध्यारोप अपवाद न्याय। अच्छा, विचार करके देखो, यदि सुषुप्ति अवस्था नहीं होती तो क्या ब्रह्म सुख के लिए ऐसा कोई दृष्टांत होता है क्या? ब्रह्मानंद किस प्रकार का होता है, उसके लिए कोई दृष्टांत हम खोजते तो कहीं मिल सकता है क्या? यदि आकाश नहीं होता तो परमात्मा को व्यापक कहना, निराकार आदि कहना, या उस रहस्य को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता ना। तो यहाँ पर केवल संकेत इतना ही का किया जा रहा है, ये द्वैत प्रपंच जो है, वैसे देखा जाए तो ये सारा का सारा अपनी नासमझी से, ज्ञान से ही उत्पन्न होता है। इनकी स्वयं की सत्ता है ही नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे अनात्म प्रपंच जो है, ये किससे चेतन होते हैं? अरे भाई, इंद्रियों से चेतन होते या नहीं होते? यदि इंद्रियां ही न हो तो बताओ, इन अनात्म प्रपंच का कोई रूप होता है क्या? जैसे आंख ही न हो तो रूप नाम की कोई वस्तु होगी क्या? तो इसी प्रकार से समस्त इंद्रियों के बारे में समझ लेना है। ये पांच ज्ञानेंद्रियां जो है, पांचों ज्ञानेंद्रियां पांचों विषयों को प्रकाशित करती हैं। क्या करती हैं? हाँ, पांचों इंद्रियों को प्रकाशित करती है। यदि किसी के पांच नहीं बल्कि चार इंद्रियां ही हो तो उसे संसार चार प्रकार से प्रतीत होगा। किसी के दो इंद्रियां हो तो उसे संसार दो प्रकार से, और किसी के एक ही हो तो उसे एक प्रकार से ही, और किसी के 10 ज्ञानेंद्रियां हो तो यही संसार उसे 10 रूप से प्रतीत होगा। होगा ना इसी प्रकार से? तो यहाँ पर कहने का मतलब है, हम जिस संसार से छुटकारा प्राप्त करके सदा सदा के लिए निर्भय होते हैं, उस संसार से छुटकारा प्राप्त करने के लिए वह कहां से प्रकाश प्राप्त कर रहे हैं? जैसे वृक्ष की जड़ का छेदन भेदन कर दिया जाए तो फिर वृक्ष हरा रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि इंद्रियों के कारण ही ये सारा का सारा जगत प्रतीत होता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, शब्द जो है श्रोत्र इंद्री की अपेक्षा से प्रतीत होता है। यदि कान ही न हो तो कहने का मतलब प्रतीत होगा या नहीं सुनाई शब्द का ज्ञान होगा क्या? नहीं होगा। आंख न हो तो
रूप का ज्ञान रूप नहीं का नहीं होगा, नाक न हो तो होगा, गंध का ज्ञान नहीं होगा, जीभ न हो तो स्वाद का ज्ञान नहीं होगा, स्वाद का ज्ञान नहीं होगा, और त्वचा न हो तो स्पर्श का ज्ञान नहीं होगा। स्पर्श का ज्ञान होगा ही। तो अब कहने का मतलब हम इन विषयों पर विजय प्राप्त तो करना चाहते हैं, ध्यान देना, बड़ा एक प्रकार से ब्रह्मास्त्र ही समझो इसे, बहुत बड़ा सूत्र समझो कि छुटकारा कैसे प्राप्त किया जाता है। तो 5 ज्ञान इंद्रियों के जो 5 विषय है समझो, एक तो विषयों से अंदर है और एक विषयों से बाहर है। तो विषयों के अंदर क्या हुआ, विषयों के अंतर में क्या है, विषयों से परे समझ लो, विषय को प्रकाशित करने वाले समझ लो कौन है। ये हमारी अरे भाई हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियां भाई इंद्रियां ही तो विषय को प्रकाशित करती है। अब समझो ये विषय फिर किसी को प्रकाशित कर रहे हो, सत्ता दे रहे हो, या कुछ भी समझ सकते हैं। अब यदि विषयों से छुटकारा प्राप्त करना हो तो ये विषय जिससे सत्ता प्राप्त करके सत्तावान हो रहे हैं, उन इंद्रियों के ऊपर यदि हम शिकंजा कसेंगे तो बताओ विषयों पर विजय प्राप्त हो जाएगी, अथवा विषय जिससे विषय की सत्ता लेकर के जो सत्तावान हो रहा है उसके पीछे पागल होने से विषयों पर विजय प्राप्त होगी, कैसे होगी। थोड़ा कम समझ में आया होगा, कम समझ में आया क्या। यहाँ पर अपना जो विषय चल रहा था प्रतिबंधक, अर्थात प्रतिबंधकों की निवृत्ति हुए बिना किसी को आत्मज्ञान होता ही नहीं। तो प्रतिबंधकों से छुटकारा कैसे प्राप्त किया जाए, तो सर्वप्रथम पंच विषयों के पर अर्थात शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इनसे छुटकारा कैसे प्राप्त होता है उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, किस किस को समझ में आया ये रहस्य। हाँ ध्यान रख लेना, वो रामायण जी में चौपाई आती है ना, सकल एक से एक सचेता, ये विषय जो है इंद्रियों से प्रकाशित होते हैं, इंद्रियां मन से प्रकाशित होती है, मन बुद्धि से प्रकाशित होती है, बुद्धि आत्मा से प्रकाशित होती है। तो मूल में मूल तत्व है आत्मा। तो यहाँ पर हम कहने का मतलब क्रम क्रम से इसलिए चल रहे हैं कि जिधर से आते हैं उधर जाना हो तो फिर विपरीत क्रम से चलेंगे, उल्टा चलेंगे। इसीलिए देखो विचार के बारे में शायद बता रखा होगा, वरना विचार शब्द जो होता है ना, विचार वी और चार इन दो शब्दों से मिलकर के बनता है। तो वी कहते हैं विपरीत को, चार कहते हैं चलने को। तो विपरीत चलने का नाम अर्थात उल्टा चलने का नाम विचार होता है। तो इसका रहस्य क्या निकला, ये अपना जो मन है अनादिकाल से ये संसार की ओर ही भग रहा है। अब इस मन को संसार की ओर से हटा करके परमात्मा की ओर लगा देने का नाम विचार होता है। तो देखो ये जब मन इंद्रियों की ओर प्रवृत्त होता है, मन जब इंद्रियों की ओर प्रवृत्त होता है तो समझो ये अविचार की ओर जा रहा है, और मन बुद्धि की ओर प्रवृत्त हो तो समझो विचार की ओर जा रहा है। ध्यान देना अच्छी तरह से, सकल एकते एक सचेता, विषय करण, इसके आगे जो भी है, तो विषय प्रकाशित होते हैं इन करणों से, करण प्रकाशित होते हैं मन से, मन प्रकाशित होता है बुद्धि से। तो देखो यहाँ पर हम यदि
किसी पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे इंद्रियों से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, तो यदि विषयों में आसक्त होकर के विषयों के पीछे भटकते रहेंगे तो ये इंद्रियां जो है ये कभी कमजोर नहीं होगी, बल्कि और अधिक ज्यादा मजबूत हो जाएगी और अधिक दृढ़ होगी। और यदि इन विषयों का त्याग करके इस इंद्रियों को विषयों की तरफ से हटा करके मन की ओर लगाएं, मन की ओर लगाने का तात्पर्य ये इंद्रियां जो है समझो परमात्मा के नजदीक जा रही हैं, अर्थात अपनी जो चित्तवृत्ति है पहले विषयों में रमा करती थी, अब विषयों से हट करके इंद्रियों में, फिर धीरे धीरे इंद्रियों से हटा करके मन में, मन से हटा करके बुद्धि में, बुद्धि से भी हटा करके परमात्मा में स्थित कर देना चाहिए। तो यहाँ पर कहने का मतलब महत्व जो होता है, देखो कारण कार्य की दृष्टि से थोड़ा विचार कर लेते हैं। एक तो होता है कारण, एक होता है कार्य। तो कार्य को पकड़ेंगे तो क्या पूर्ण रूप से कारण पकड़ में आ जाएगा क्या? अथवा ऐसा समझो कार्य को पकड़ेंगे, एक कार्य को तो हम पकड़ लेंगे परंतु दूसरा कार्य शेष रह जाएगा, तीसरा छूट जाएगा, चौथा छूट जाएगा। जैसे 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, यदि एक ज्ञान इंद्रिय के ही विषय की ओर हम प्रवृत्त हो रहे हैं तो दूसरा जो विषय वो शेष रह जाएगा, तीसरा रह जाएगा, चौथा पांचवा वो बाकी रह जाएंगे। या समझो एक विषय पर विजय प्राप्त कर ली तो दूसरा विषय शेष रह जाएगा, तीसरा शेष रह जाएगा, पांचवा शेष रह जाएगा। परंतु बताओ मन पर विजय प्राप्त कर लें तो फिर कौन सी इंद्रिय बाकी रहेगी? क्योंकि मन होता है तभी ये इंद्रियां विषयों की ओर प्रवृत्त हो सकती हैं। मन न हो तो कोई भी इंद्रिय विषय की ओर प्रवृत्त हो सकती ही नहीं। जैसे कभी कभी हम व्यवहार में कह देते ना, अरे भाई एक बार वापस सुनाना। क्यों भाई तुमने सुना नहीं? अरे भाई सुना तो था परंतु मेरा मन कहीं और था। अब विचार करके देखो मन और था तो फिर सुन पाएंगे क्या? सुन पाएंगे। हाँ देखो सुषुप्ति अवस्था में मन लीन हो जाता है तो इंद्रियां तो सब है ज्यों की त्यों। तो क्या आंख देख सकती है? कान सुन सकता है क्या? जीभ चख सकती है? नाक गंध सुगंध का अनुभव करता है क्या? त्वचा स्पर्श का अनुभव करती है क्या? तो कहने का मतलब मन की विद्यमानता में ही सारी की सारी इंद्रियां प्रवृत्त निवृत्त होती हैं। अब यदि इस मन को समझा दिया जाए, मन को वश में कर लिया जाए तो इंद्रियां अपने आप वश में हो जाएगी। इंद्रियों को वश में कर लिया जाए तो विषय अपने आप वश में हो जाएंगे। और विषय यदि वश में हो गए तो फिर कहने का मतलब ये जितना भी संसार में झगड़ा झमेला दिखाई दे रहा ये रंग बिरंगे, फिर इसकी ओर चित्तवृत्ति जाएगी ही नहीं, क्योंकि हमने कारण को पकड़ा है, कार्य के पीछे पागल नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर महत्व जो होता है, जैसे एक तो होता है पैर, एक होता है चप्पल। तो महत्व चप्पल का होता है या पैर का होता है? अरे महत्व तो पैर का होता है। चप्पल पहले आपके यहाँ पूरी दुकान पर करके क्यों ना रख दो और पैर ही नहीं है तो क्या कहा? और चप्पल भले एक भी नहीं है परंतु पैर है तो चप्पल तो कहीं ना कहीं से मिल जाएगी ना। तो महत्व जो होता है कारण का होता है, कार्य का महत्व नहीं होता। किसी से प्रकाशित हो रहा उसका महत्व होता, बल्कि इसका महत्व होता ही नहीं। तो वैसे देखा जाए इस सिद्धांत के अनुसार विचार किया जाए तो जब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं तो अंत में यही निष्कर्ष निकलता है कि परमात्मा के सिवाय, आत्मा के सिवाय कोई महत्वपूर्ण है ही नहीं। और जब कोई महत्वपूर्ण है ही नहीं तो अपने को बताओ जो महत्वपूर्ण है उसको पकड़ना है या जो बिना मतलब का है उसको पकड़ना है? आ गया समझ में? देखो यहाँ थोड़ा और विचार कर लेते हैं। एक तो होता है सोना, एक होता है जेवर। बताओ सोने के जानने से समस्त जेवर जानने में आ जाते या नहीं आ जाते हैं? आ जाते हैं। परंतु किसी ने एक जेवर को जाना, समझो अंगूठी को जाना, तो अंगूठी को जाना तब दूसरों के नाम जो जानते होंगे देख लेना आपके हिसाब से, वो दूसरा बाकी रह गया या नहीं रहा? रह गया,
बिल्कुल सत्य बात। समझो कुंडल, कान में पहनने का नाम कुंडल है शायद, तो कुंडल बाकी रह गया, चेन बाकी रह गई, नाक में पहनने का पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या करते हो सब बाकी रह गए, और सोने को जान लिया तो सबको जान लिया, आ गया समझ में। तो कुल मिलाकर के जब विषय और इंद्रियों का हम विचार करेंगे तो विषय की जगह पर तो क्या हुआ, जेवर, हो गया, और इंद्रियों की जगह पर हुआ सोना। तो कार्य जो होता है वह कहने का मतलब कारण से भिन्न नहीं होता, परंतु कारण कार्य से भिन्न होता है। तो जब ये विषय इंद्रियों से भिन्न नहीं है, कारण से कार्य भिन्न नहीं है, तो बताओ कारण को जानने मात्र से कार्य जानने में आ जाता या नहीं आ जाता? आ जाता है, आ जाता है। तो यदि इंद्रियों को समझ लिया तो महत्वपूर्ण इंद्रिया है या विषय है? इंद्रिया है गुरुजी, इंद्रिया महत्वपूर्ण है। यदि हम इंद्रियों के महत्व को समझ लें, इंद्रियों के महत्व को समझने का थोड़ा और संकेत कर देते हैं। जैसे अपने को आंख मिली हुई है, पर आंख से देखने का काम होता है, परंतु एक तो समझो हम ऐसी वस्तु को देखें जिससे देखने के पश्चात हमें जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकना पड़े, और एक ऐसी वस्तु को देखें जिसके देखने से हमारा उत्थान होता हो। तो आंख बनी हुई तो उपयोग के लिए बनी हुई है, दुरुपयोग के लिए बनी नहीं है। यदि हम सदुपयोग करेंगे तो उत्थान की ओर चले जाएंगे, दुरुपयोग करेंगे तो पतन की ओर चले जाएंगे। बिल्कुल सत्य, ठीक है ना। तो आंख के द्वारा हमें सदुपयोग करना है, फिर भी ये किसके लिए? उस दुरुपयोग से बचने के लिए सदुपयोग करना है। बाकी को गोचर जय लगी मन जाई, सो सब माया जानम भाई, जो मुख शेती बोलिए अरूप नियत है कान, जो आंखिन सु देखिए सभी माया जान, ये सब मिथ्या है। तो कुल मिलाकर के जब हम इंद्रियों का महत्व समझ लेते हैं तो विषयों के पीछे पागल होकर नहीं भटकते हैं, और जब इंद्रियों के महत्व को नहीं समझते हैं तो विषयों के पीछे पागल होकर के भटकते रहते हैं। तो ये कारण कार्य का रहस्य यदि कोई ठीक तरह से समझ ले तो सच्ची बात यह है, मूल को पकड़ लेने से एक पकड़िया सब आ गए, दाल पान फल फूल, दादू पीछे क्या रहा जिन पकड़िया निज मूल। अरे जिन्होंने मूल को पकड़ लिया फिर एक भी पत्ता उससे बाहर नहीं है, सब समझो उसकी मुट्ठी में है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के साधक क्या है कि अनादि काल का इंद्रिय जन्य विषय सुखों का अभ्यासी होने से एकाएक उस रहस्य को यह समझ नहीं पाता, इसलिए इसे क्रम क्रम से विषय प्रकाशित होते हैं, इंद्रियों से इंद्रियां प्रकाशित होती हैं, मन से मन प्रकाशित होता, बुद्धि से बुद्धि प्रकाशित होती है, आत्मा से। तो भाई मेन जो सेंटर बिंदु है, असली जो परम तत्व है, असली जो वस्तु है वो केवल मात्र आत्म तत्व है। आत्म तत्व को समझाने के लिए ये सारे के सारे अध्यारोप किए गए हैं। आत्म तत्व समझ में न आए तब तक इन समस्त अध्यारोपों का हमें विश्लेषण करते हुए आगे बढ़ना होता है। और आत्म तत्व का साक्षात्कार हो गया तो जैसे छत पर चढ़ गए तो उसके बाद में सिद्धि की कोई आवश्यकता रहती नहीं है। तो यहाँ पर हम अनादिकाल से केवल और केवल मात्र शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन विषयों के अंतर्गत सुख की ही कल्पना की, आनंद की ही कल्पना की, मौज मस्ती की ही कल्पना की। हमने कभी विचार किया ही नहीं कि ये जो सुख है, वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं ना, तजन्य सुख बिजली की चमक मात्र है। अरे भाई ये सुख नहीं है, ये सुखाभास है, वास्तव में प्रतीति मात्र है। सच्ची बात कहें तो पांच ज्ञानेंद्रियों के जो पांच विषय है इसी में जीवात्मा रमण करता है, और इनमें आसक्ति ही बंधन का मुख्य कारण होती है। तो इसीलिए तो कहने का मतलब जब तक ये सांसारिक जो भी सुख है, शब्दादि विषय, इनसे जब तक हमारा छुटकारा नहीं होता है, हम छूट नहीं पाते हैं। इसीलिए वेद भगवान ने कृपा करके कर्मोपासना का प्रतिपादन किया। देखो ध्यान देना अच्छी तरह से, अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्मोपासना की आवश्यकता है या वस्तु की सिद्धि के लिए कर्मोपासना की आवश्यकता है? अंतकरण की,
अरे भाई अंतःकरण की शुद्धि के लिए, तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए यहाँ पर कर्म उपासना का वर्णन कर दिया गया। तो जब तक इंद्रियां अंतर्मुख नहीं हो जाती हैं, जब तक मन मनोराज्य का त्याग नहीं कर देता है, जब तक बुद्धि में विवेक जागृत नहीं होने लगता है, तब तक कर्म उपासना का विधि पूर्वक सेवन करते हुए साधक को चरेवेती चलते रहना है, अटकना नहीं है। विषयों में अटक गए तो इंद्रियों तक नहीं पहुंच पाओगे। समझो ये सीढ़ी है एक तरह से। जैसे छत पर अभी चढ़ करके आए ना, तो सीढ़ी पहली सीढ़ी पर पैर रखा, फिर उसका त्याग करके दूसरी पर, फिर तीसरी पर, ऐसे ही सबसे पहले तो विषय, उसके बाद में फिर अगली सीढ़ी इंद्रियां, फिर अगली सीढ़ी मन, फिर अगली सीढ़ी बुद्धि, ऐसे करते करते अंत में उस सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा जाता है, जहां पहुंचने के बाद जिस प्रकार से आकाश को चूहा काट सकता है क्या? नहीं काट सकता। तो ऐसे ही ऐसी स्थिति का अनुभव होता है। ऐसे स्थान पर हम पहुंच जाते हैं जहाँ दुख की पहुंच ही नहीं है। वहाँ काल तो क्या, महाकाल भी नहीं पहुंच सकता। वहाँ जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, सुख नहीं, दुख नहीं, वहाँ कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं। अरे वहाँ पर सबका अत्यंत भाव हो जाता है। तो इस संसार में जीव मात्र क्या चाहते हैं? सब समस्त दुखों से सदा सदा के लिए छुटकारा चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो अविनाशी सुख चाहते हैं। ये बनने बिगड़ने वाले सुख को नहीं चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के जीव मात्र की जो मांग है, जीव मात्र की जो कामना है, जीव मात्र की जो इच्छा पूर्ति है, वह केवल और केवल मात्र आत्म तत्व के साक्षात्कार से ही संभव है। इसके सिवाय न भूतो न भविष्यति, ऐसा कोई साधन न हुआ न कभी आगे होगा, हो सकता ही नहीं। क्योंकि अच्छी तरह से ध्यान रखना, ये मन बहुत बड़ा भिखारी है। क्या है? भिखारी। हाँ, ये इतना बड़ा भिखारी है कि अनादि काल से प्रत्येक विषय के अंतर्गत ढूंढ रहा है कि इसमें सच्चा सुख मिले, इसमें मिले। यदि सचमुच में इसमें सच्चा सुख मिल जाता तो ये उनको हटाओ कभी नहीं कहता, बल्कि उसकी के पीछे पागल हो जाता। इस मन को अनादि काल से लेकर के अब तक जितने विषय भोगों का इसे सेवन करवाया, सारे के सारे ला करके दे दो, फिर भी कह देगा मुझे और चाहिए। इससे सिद्ध होता है कि ये इस बात को अच्छी तरह से जानता कि इसमें सच्चा सुख नहीं है। इसमें जो सुख है देश काल वस्तु से अपिच्छिन्न नहीं है। ये सुख सब जगह पर नहीं मिलता, सब समय में नहीं मिलता, सबके अंतर्गत नहीं मिलता। इसलिए जैसे हनुमान जी महाराज ने मणकों को दांतों से चबाते, फोड़ करके देखते इसमें भगवान है या नहीं, और उनको फेंक देते। तो ये मन भी बड़ा खतरनाक है। हाँ, परंतु करे तो क्या करे, इस मन को हमने पता नहीं क्या का क्या कर दिया, इसलिए ये भी पागल हो गया। तो ये मन जब तक इसे सच्चा सुख नहीं मिलेगा, जब तक आत्म तत्व का साक्षात्कार नहीं होगा, तब तक ये हटाओ 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 करता ही रहेगा। भले आप इसको ब्रह्म लोक दे करके, पक्की बात है। कोई तो कह दे भले भगवान के लिए रात दिन रोए, मुझे भगवान मिले भगवान मिले, और मिल जाएंगे तो मिलते ही बात कुछ और होगी, घंटे 2 घंटे बाद में बात अलग होगी, और 2-3 दिन बाद में तो फिर बात अलग हो जाएगी। अरे मेहमान भी आते तो आते ही प्रथम क्षण में जो सुख होता है, विचार करके देखो बाद में 2 घंटे बाद वो सुख नहीं अरे रहता है। महाराज क्या बात करते हो, सुबह मेहमान आ जाए, शाम को तो सोचने लग जाए सूर्यास्त तो होने वाला, क्या बात, जाएंगे या नहीं जाएंगे। दूसरे दिन तो बड़ी मुश्किल होती है, और तीसरे दिन तो कह देते आपके काम है या नहीं, क्या यही डेरा लगाना क्या। धन्य हो गुरुदेव, धन्य हो। ये संसार की गतिमति बड़ी विचित्र होती है। हाँ, तो साक्षात नारायण भी आ जाए तो गुरुदेव। हाँ, ये पक्की बात, जीव मात्र का स्वभाव होता, प्रिय नहीं, प्रियतर नहीं, प्रियतम भी क्यों ना आ जाए, फिर भी कहने का मतलब थोड़ी देर के लिए जो सुख होता, उसके बाद में फिर हाँ, इसलिए बोले आप महीने में 6 महीने में घर पड़ जाओ। एक दिन तो आपको भगवान समझ करके सेवा करेंगे, और दूसरे दिन कुछ गड़बड़ होगी, और तीसरे दिन तो वही पहले जो चल रहा था। हाँ, वही था। हाँ, जूते चप्पल फेंकना, पता नहीं क्या क्या होता। संसार बड़ा विलक्षण, किसके लिए क्या कहे। धन्य हो गुरुदेव। हो जाता या नहीं होता? हो जाता है गुरुदेव, 100% सत्य है बिल्कुल ये। हाँ, ये बहुत बड़े जीव समझते तो है नहीं। कहते कि भगवान कहते हैं कि मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि।
अरे विचार करके देखो, हो सकता है बिल्कुल सत्य बात, भगवान आप भगवान के मुकुटमणि हो, परंतु विचार करो भगवान सोते होंगे तब तो मुकुट को खोलते होंगे ना। खोलेंगे, बिल्कुल सत्य बात। खोलेंगे या नहीं खोलेंगे? खोलेंगे। परंतु ज्ञानी के लिए तो कहा गया ज्ञानी तो आत्मे में तम मैं मतम, हे अर्जुन, ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप है, साक्षात वो तो मेरी आत्मा ही है। बताओ भगवान की औकात ताकत है वहां का में जो आत्मा ने एक क्षण के लिए भी अलग कर देवा है? नहीं कर सकते। अरे तो ज्ञानी तो उस स्थिति का नाम होता है। इसलिए जब तक आत्म तत्व का बोध नहीं होता है तब तक ये जीव भ्रमता रहता है, भटकता रहता है। जैसे हरिण उस घास को सूंघा, उसको सूंघा, उसको सूंघा, वो सूंघ सूंघ करके मर जाता, क्योंकि उसे वो मिलती तो वस्तु है नहीं। और उसे पता चल जाए कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माए, ऐसे प्रभु गट गट बसे मूर्ख समझे नाय। तो जो आनंद हम जिसको अनादिकाल से खोज रहे हैं वो आनंद आत्मा का ही दूसरा नाम है। आत्मा आनंद स्वरूप है। आत्मा के सिवाय पुमा वे तत् सुखम न अल्पे मस्ती सुखम, आत्मा आनंद स्वरूप है, बाकी सब दुख स्वरूप है। तो बताओ झगड़ा झमेला उसी क्षण शांत हो जाए या ना हो? बिल्कुल हो जाए गुरुदेव, बिल्कुल सत्य हाँ, बात। कहने का मतलब सचमुच में जीवन में किसी प्रकार का कर्तव्य, प्राप्तव्य, त्यक्तव्य, भोक्तव्य शेष रहता ही नहीं। बात तो है एक क्षण की, परंतु करे तो क्या करे। इस जीव ने इतना संसार बढ़ा लिया, इतना बढ़ा लिया, कहने का मतलब अपने घर से निकला और 1,01,00,000 किलोमीटर दूर चला गया, तो भाई वापस घर पहुंचने के लिए 1 करोड़ किलोमीटर उल्टा चलना ही पड़ेगा। क्योंकि इसको क्या है कि जो जैसे बहका देते वो वैसे ही पागल हो जाता है। अब ये विचार तो करता नहीं। हाँ, अपने गांव अपने आश्रम के पास एक कोल्लई गांव है, वहां पर किसी माँ ने उनके बेटे को कह दिया, बेटे थोड़ा आगे खिसको, कुछ काम था, वो वहां पर बैठा हुआ था, थोड़ा आगे खिसक। अब वो कोल्लई से निकला और खंडवा जा करके फिर फोन करता, माँ तू कहे तो और आगे आगे जाऊं और वरना यहीं रुक जाऊं। अब विचार करो, ऐसे ना समझ क्या समझेंगे? तो ये मन अनादि काल से इस इंद्रियों के द्वारा, विषयों के द्वारा बहका हुआ होने के कारण कभी शब्द में, कभी स्पर्श में, कभी रूप में, कभी रस में, कभी गंध में, पता नहीं कहाँ कहाँ पर ये सुख की खोज करने में लगा रहता है। और ये पक्का है, मन बहुत बड़ा भिखारी है। जब तक इसी आत्म तत्व का बोध नहीं होता, जब तक आत्म दर्शन नहीं होता है, सच्ची बात कहे तो मन तब ही मरेगा, वरना मन मरने वाला कहते हैं ना, मन मरी न ममता मरी, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा नहीं मरी, कह गए दास कबीर। तो भाई बात ये है, जब तक ये मन क्या नहीं हो जाता है, हाँ, मन को अपने असली स्वरूप का बोध नहीं हो जाता। अरे जब इस मन को अपने असली स्वरूप का बोध होगा तो फिर मन मन नहीं रहेगा, मन का मनपना भी निवृत्त हो जाएगा। फिर ये मन भी क्या है, ये मन भी ब्रह्म हो जाएगा। तो बात इतनी सी है, ठीक ठीक न समझने के कारण ही जीव मात्र जागने से लेकर के सोने तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक नाना प्रकार के दुखों से व्यथित होते रहते हैं, त्रिविध त्रापों से संतप्त होते रहते हैं। जिस जीव के पर कोई महापुरुषों की कृपा हो जाती है, भगवान की कोई विशेष कृपा हो जाए, और ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध को महत्व न दे करके, बल्कि ये पंच विषय जिससे प्रकाशित होते हैं उस इंद्रियों की ओर ये लौटने लग जाए। क्योंकि आत्मा से बुद्धि की ओर जाना ये बाहर जाना है, बुद्धि को छोड़ करके मन में आ जाना, मन को छोड़ करके इंद्रियों में आ जाना, इंद्रियों को छोड़ करके विषयों में, और विषय को छोड़ करके पता नहीं कहां से कहां तक। तो ये जो है इसको कहते हैं भटकना, बहिर्मुख होना, और यही दुखों का महान कारण हो जाता है। और जब हम विपरीत चलेंगे, जिसके लिए बताया ना विचार, उल्टा चलना, तो जब विषयों का त्याग करके इंद्रियों में, इंद्रियों का त्याग करके मन में, मन का त्याग करके बुद्धि में, बुद्धि का भी त्याग करके जब आत्म तत्व में स्थित हो जाएंगे, तो सच्ची बात देखो, और थोड़ा विलक्षण रहस्य बता देते हैं। कहने का मतलब जैसे कारण से बिन कार्य नहीं होता है, तो इंद्रियां जो है मन से प्रकाशित होती हैं और इंद्रियों से विषय प्रकाशित होते हैं। तो अच्छी तरह से यदि रहस्य समझ में आ जाए तो सच्ची बात यह है कि इंद्रियों से बिन विषय होते ही नहीं।
सोने से बिन जेवर होता है क्या? नहीं होता। तो इंद्रियों से बिन विषय है ही नहीं, मन से बिन इंद्रिया नहीं है, बुद्धि से बिन मन नहीं है, आत्मा से बिन बुद्धि है ही नहीं। अर्थात आत्म तत्व को जाना तो समझो सबको जान लिया, और आत्म तत्व को नहीं जाना तो किसी को जाना ही नहीं। इसलिए शब्द स्पर्श रूप रसगंध इन विषयों के पीछे पागल न हो करके सचमुच में यह किनसे प्रकाशित होती है, उन इंद्रियों को ठीक ठीक प्रकार से शोधन करके उसका विश्लेषण करके उनके रहस्य को समझने की चेष्टा करेंगे तो सच्ची बात है फिर विषयों की ओर चित्तवृत्ति जाएगी ही नहीं। फिर कहने का मतलब पता चल जाएगा आनंद स्वरूप तो कारण होता, कार्य थोड़े होता, कार्य तो बनने बिगड़ने वाला होता है। तो यहाँ पर विषय शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये कार्य है और पांचों ज्ञान इंद्रियां जो ये कारण है, क्योंकि ये इंद्रियां न हो तो फिर विषय को कौन प्रकाशित करे? फिर विषय नाम की कोई वस्तु रहे क्या? हाँ, वही पहले कितनी बार सुनाया हुआ दृष्टांत, राजा ने तीर खींच किसी हरिण के ऊपर तीर का संधान करने के लिए जैसे ही कमान खींची और हरिण बोला राजन सावधान तीर मत चलाना। राजा ने सोचा रे यहाँ पर कौन है, इधर उधर देखते हैं कोई नजर नहीं आया। फिर दूसरी बार खींचा, सुना नहीं क्या? क्या कहा मैंने? तीर मत चलाना। राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा, बात की आवाज आ कहां से रही? देखा रे होगा जो देखा जाएगा। जैसे ही तीसरी बार खींचता हुआ हरिण कहता रे भाई क्या कान नहीं क्या, बात समझ में नहीं आ रही क्या? तीर मत चलाना, मैं बोल रहा हूं, मैं मेरी तरफ देख। और राजा ने ध्यान लगा करके देखा तो हरिण बोल रहा था। कहा भाई क्यों, क्या बात हुई? सावधान, अच्छी तरह से ध्यान देकर सुन लेना, मेरे को यदि खत्म कर देगा, मार देगा तो 3 लोग नष्ट हो जाएंगे। राजा ने सोचा रे तो खतरनाक बात है, 3 लोग में मैं भी तो 3 लोग में ही हूं ना, फिर मैं भी तो मर जाऊंगा। परंतु राजा संभल करके कहता रे भाई अभी तेरे में इतना दिमाग नहीं है, मैंने तेरे जैसे हजारों को ठिकाने लगा दिया, आज दिन तक त्रिलोकी नष्ट नहीं हुई, आज कैसे हो जाएगी? हरिण कहता मेरी से समझ अच्छी तरह से, सचमुच में त्रिलोकी नष्ट हो जाएगी। और महाराज राजा को भी जिज्ञासा उदय हुई, देखो क्योंकि बगने वाला तो है नहीं, अभी गुड़ा देंगे इसको। तो उसको पूछा भाई मेरे को समझ में नहीं आया कैसे? हरिण कहता यदि मैं मर गया तो मेरे लिए 3 लोग कहाँ पर? आप मुझे जग पर ले हो जाता या नहीं हो जाता? भाई मैं मर गया तो फिर मेरे लिए 3 लोग कहाँ पर? मेरे लिए तो समझो 3 लोग नष्ट हो गए। महाराज राजा को उसी समय बोध हो गया, अरे गजब कर दिया मैंने तो, कितनों की त्रिलोकियों को नष्ट कर दिया, अब इतने पापों का प्रायश्चित कैसे होगा? आ गया समझ में? तो भाई सच्ची बात यह है, कारण कोई भी ठीक ठीक तरह से जान ले तो कार्य तो यस्मिन् विज्ञाते सर्वं विज्ञातम भवति, अश्रुतम श्रुतम अमतम मतम अविज्ञातम विज्ञातम भवति। अर्थात उस आत्म तत्व का श्रवण करने मात्र से सब अनजाना वो श्रवण किया हुआ हो जाता है। हाँ, इसलिए भाई यहाँ पर ये ब्रह्म विद्या जो है ये केवल और केवल मात्र श्रवण करने मात्र से कृतार्थ कर देती है। हाँ, ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्वपासे, जानने मात्र से अजर अमर बना देती है। इसके लिए फिर न किसी समाधि की आवश्यकता होती है, न किसी अन्य साधनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये ब्रह्म विद्या हाँ अपने फल की उत्पत्ति में किसी की अपेक्षा रखती ही नहीं। जैसे टॉर्च ऑन करते ही बताओ और कुछ करना पड़ेगा क्या? नहीं करना पड़ेगा, या दूरबीन ला करके देखना पड़ेगा प्रकाश हुआ या नहीं हुआ, या कोई दूसरी टॉर्च जला करके देखना पड़ेगा भाई प्रकाश हुआ या नहीं हुआ। तो भाई ये बड़ी विलक्षण बात है। सचमुच में जिनको आत्म तत्व का बोध होता है वो सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाते हैं। परंतु कुल मिलाकर के सूत्र इतना ही है, रहस्य इतना ही समझना है कि जब तक हम संसार को बनाए रखना चाहेंगे, अर्थात संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के संसार को बनाए रखने से तात्पर्य निकला इन प्रतिबंधकों में उलझे रहना। तो जब तक भूत प्रतिबंधक की निवृत्ति नहीं हो जाती है, भावी प्रतिबंधक की निवृत्ति नहीं हो जाती है, वर्तमान प्रतिबंधक की निवृत्ति नहीं हो जाती है, तब तक सचमुच में कोई जीवन मुक्त नहीं हो सकता, तब तक कोई कृतार्थ नहीं होता है।
इसीलिए तो भगवान गीता जी में कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कच्चिद तत्ति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कच्चिद माम वेति तत्वतः। नर सहस्र में सुनहु पुरारी कोई कोई धर्मव्रत धारी धर्मशील कोटिक में कोई विषय विमुख विरागरत होई कोटिक विरक्त मध्य श्रुति कही सम्यक ज्ञान सुकृत को लही। 1000 लोगों का कहीं समूह दिखाई दे तो समझो उसमें एक धर्मात्मा, बाकी 999 तो हाँ जानवरों के समान जी रहे हैं। आ गया समझ में? तो 1000 लोगों का कहीं समूह दिखाई दे तो एक धर्मात्मा होता है, बाकी सब पापात्मा है। वो समझो जानवरों से भी गए भी थे। हाँ एक सुअर भी उसे श्रेष्ठ होता। कहने का मतलब यदि वो तो बेचारी उनके पास इतनी बुद्धि नहीं, वरना कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकते हैं, क्योंकि ये मनुष्य कहते हैं हम श्रेष्ठ है, जबकि वो दावा ठोक देना कि मैं श्रेष्ठ हूँ तो जवाब देना मुश्किल हो जाए। हाँ क्योंकि ये मनुष्य गंदगी करते और वह गंदगी को साफ करता तो श्रेष्ठ कौन हुआ? जो गंदगी को साफ करता है। हाँ तो कुल मिलाकर के 999 जो है वो जानवरों से भी गए बीते हैं, क्योंकि ये 83,99,999 योनि के जितने भी जीव है ये अपनी योनियों को पूरी करके मानव बनने की ओर प्रस्थान कर चुके, दौड़ रहे हैं कब हमें मानव का शरीर प्राप्त हो। और ये बेचारा मानव देह प्राप्त करके पता नहीं अपने दुर्लभ जीवन को व्यर्थ विषयों में बर्बाद करके और फिर ये कुकर शुकर होने के लिए दौड़ रहा है। कितने बड़े आश्चर्य की बात है। तो कुल मिलाकर के 1000 मनुष्यों में एक धर्मात्मा होता है, 999 ऐसे ही। फिर आगे का सूत्र बताया धर्मशील कोटिक में कोई विषय विमुख विरागरत होई। 1 करोड़ धर्मात्मा कहीं पर एकत्रित हो जाए, अब कितनी ऊंची बात महाराज। 1000 में एक धर्मात्मा, 1 करोड़ धर्मात्मा, इसका मतलब 1 करोड़ धर्मात्मा तो इसके साथ में 1 करोड़ बार 999 999 999 ये भी हो रहा है साथ में। तो 1 करोड़ धर्मात्मा में एक तत्व का जिज्ञासु होता है, वो जन्म मरण के चक्कर से छूटना चाहता। बाकी तो बेचारे रोते रहते भगवान मेरे को ये देना ये देना ये देना। ये तो बेचारे अत्यंत गरीब होते हैं, ये तो दया के पात्र होते हैं। तो ये तो बेचारा मंगता लोगों को तो जीवन वास्तव में देखा तो व्यर्थ ही हो जाता है। तो 1 करोड़ धर्मात्मा में एक तत्व का जिज्ञासु होता है और 1 करोड़ जिज्ञासुओं में एक तत्ववेता होता है। कोटिक विरक्त मध्य श्रुति कही सम्यक ज्ञान सुकृत को लही। अरे सम्यक ज्ञान तो किसी जिज्ञासु के हृदय में ही उदय होता है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। यदि समस्त कारणों के ऊपर अच्छी तरह से विचार विमर्श किया जाए, निर्णय लिया जाए तो सचमुच में कोई साधक उसके अनुसार अपने जीवन को बना करके जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त हो सकता है। परंतु करे तो क्या करे, अनादिकाल का ऐसा आग्रह बैठा हुआ है कि हम इनके बिना नहीं रह सकते हैं, हमारे लिए ये चाहिए वो चाहिए, हम किसी का त्याग नहीं कर सकते, किसी का अपमान नहीं कर सकते, किसी के दिल को नहीं दुखा सकते। अरे उनको पता ही नहीं है। यहाँ पर तो कहने का मतलब कृष्ण नीति काम में लेनी होती है। भगवान कृष्ण कितने खतरनाक है। अरे जो जीवन में कभी झूठ नहीं बोलता उसको झूठ बोला देते हैं। इसलिए सत्य के साक्षात्कार के लिए ये धर्म कर्म में उलझे हुए पशु बेचारे ये समझ नहीं सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ जो अटके रहते हैं वो तो बेचारे दीनहीन होकर के ऐसे ही भटकते ही रहते हैं। हाँ इसके लिए तो तत्व जिज्ञासा की आवश्यकता होती है। यहाँ पर तो एन केन प्रकार जैसे पंडित लोग क्या करते हैं, घटम पित्वा पटम पित्वा कृत्वा गर्दवारोहणम एन केन प्रकारेण सिद्धो भवति पंडिता। चाहे कड़े को फोड़ना पड़े, चाहे कपड़े को फाड़ना पड़े और चाहे गधे के ऊपर बैठना पड़े, अरे पंडित लोग अपना काम चला ही लेते हैं। सोच लेते इस घर से आज मुझे 100-500 रुपए लेकर के निकलना, तो उनको राहु केतु पता नहीं क्या बता करके फिर उपाय बता देंगे। यदि कोई गधे के ऊपर बैठे ठीक है, और गले में पता नहीं किसकी माला और ऐसा वैसा करके यदि कोई इस प्रकार से कर दे तो तुम्हारे राहु केतु शांत हो जाएंगे। तो घर वाले कहेंगे रे महाराज जी हम किसके पास जाएंगे, 100 200 500 रुपए आप ही ले लो, आप तो चलो हम ही कर देते हैं।
तो ऐसे साधकों को चाहे कुछ भी क्यों न करना पड़े, कुल मिलाकर के मुझे सत्य का साक्षात्कार करना है। अब इसके लिए क्या करना क्या नहीं करना, इसके लिए वो पीछे न रहे। तो भाई यहाँ पर तो सच्ची बात कहे तो अपने आप को ओमना होता है। हम अपने आप को ओमना नहीं चाहते हैं, अपने आप को बनाए रखना चाहते हैं कि अपने आप को बनाए रखने का नाम ही संसार को बनाए रखना है। इसलिए वो अपना मुख्य फॉर्मूला आ जाता है, संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता है। तो सत्य का साक्षात्कार करना हो तो भाई इसके लिए तो श्रुति सम्मत हमारे महापुरुषों ने जिस प्रकार से सत्य का साक्षात्कार किया, हमको वैसे ही करना होगा। वरना बेचारे अकल मुशारी लगाते हुए कितने जीव मर गए और मर जाएंगे जिसका पता ही नहीं है। तो कुल मिलाकर के तत्ववेता महात्मा जिस प्रकार से सत्य के साक्षात्कार के द्वारा अपने को कृतार्थ कर चुके हैं, उसी प्रकार से हमें भी अर्थात सत्य संप्रदाय की रीति से हमें सत्य का साक्षात्कार करना होगा। तो यहाँ पर ये धर्म कर्म सब छूट जाते हैं। यहाँ पर ये सारी की सारी अक्ल होशियारी मिट्टिया मेल तो हो जाती है, इनका कोई औचित्य नहीं रहता है। तो कोई तो सोचते हम तो चार भुजा के दर्शन करना चाहिए, कोई सोचे हम तीर्थ व्रत करना चाहिए, कोई पूजा पाठ की सोचते हैं, पता नहीं कौन क्या क्या सोचते हैं। तो अभी तक संसारारण्य में ही भटकना चाहते हैं, क्योंकि सच्ची बात तो यह है परमात्मा का जो दर्शन होता है वो कहने का मतलब अपने को जाने बिना कभी भी परमात्मा तत्व का साक्षात्कार हो नहीं। हाँ, कोई एक चला गया किसी महात्मा के पास में, जाकर के पूछने लगता भगवान मुझे ईश्वर के दर्शन करने हैं, बताओ क्या करूं, कैसे ईश्वर का दर्शन होगा। तो महात्मा ने कहा भाई अच्छा तुम ये बताओ अपने आप को जानते हो या नहीं जानते हो। हाँ बिल्कुल मैं जानता हूँ। तो फटाफट नाम बता दिया, मेरा फलाना ठीकना ये नाम है। तो कह रहे बेटे ये तो तुम्हारे शरीर का नाम है, तुम्हारा नाम क्या, तुम कौन हो। अब तो गाड़ी अटक गई, उनको दो तीन युक्तियां बताई, इस युक्ति से सिद्ध हो जाता तुम शरीर नहीं हो, शरीर तुम्हारा नहीं, तुम शरीर से अलग हो। अब तुम हो कौन। ओ उस बेचारे की बोली बंद हो गई। आत्मा ने कहा बेटे ऐसे ईश्वर दर्शन नहीं होता, पहले छोटी चीज को समझना पड़ता, पहले अपने आप को समझो। अरे अपने आप को तो जानते नहीं, 3.5 हाथ के शरीर में मैं बकरे की तरह चिल्ला रहे हो, अपने आप को जानते नहीं हो। और अनंत 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 कोटि ब्रह्मांड को एक क्षण में बना करके बिगाड़ दे, ऐसे ईश्वर के दर्शन, ऐसे ईश्वर को जाना हिमाकत है या नहीं है। तो पहले कहने का मतलब सामर्थ्य प्राप्त करनी होती है। नायम आत्मा बलहीन न लभ्ये, कमजोर व्यक्ति कभी भी परमात्मा तत्व का साक्षात्कार नहीं कर सकता है। इसलिए सारी की सारी गड़बड़ घोटालों को, इन गड़बड़ियों को निकालना पड़ता है, तब जाकर के कुछ बात और होने लगती है। चलो ठीक भाई, और कोई शंका हो तो बोलो। कोई शंका नहीं। एक सर जी इधर है ना, एक मिनट, वो एक चौपाई में है सकल ताड़ना के अधिकार। हाँ अभी उस पर विचार, थोड़ी ये क्लास पूरी हो जाए तो। अच्छा आवाज आ रही है। अरे मैं इसलिए पूछता रहता हूँ कि हो सकता है कि मोबाइल को चालू करके रख करके फिर पता नहीं कहीं पिक्चर देखने न चले जाए। क्योंकि मैं थोड़ा क्या क्यों कैसे वाला हूँ, इसलिए कोई कितना भी उत्तम जिज्ञासु हो फिर भी मुझे संशय रहता है कुछ ना कुछ गड़बड़े कर ही रहे होंगे। हाँ तो बोल जाए तो मुझे पता चलता है जो जो बोला वो तो पक्का सुन रहा है, इसमें दो राय की बात नहीं। हाँ थोड़ा ये माइक भी थोड़ा हो जाए ना तो भी पता तो चल जाता, हाँ भाई सुन तो रहे कम से कम। इसलिए माइक को ऑन करके केवल फोन की थोड़ी दे दिया करो, पता लग जाए हाँ भाई। वहाँ चलो करो चिंतन मनन, ठीक है ना। शिवो हम, हाँ शिवो हम।